हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में टेक्निकल सपोर्ट विथ बीडी। दोस्तों मेरा नाम भूपेंद्र बीडी है और आज ये वीडियो लेकर आया हूँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में। अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं और आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फ़ायदा लिया है या फिर इसका फॉर्म भरा है तो आप लोगों को इस योजना का जो है बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। क्या कारण है? अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो आपका जो है नाम इसमें ऑटोमेटिक काट दिया जाएगा। जानेंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो YouTube पर सर्च करें टेक्निकल सपोर्ट विद बीडी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी के बटन को अवश्य दबाएं जिससे आने वाले समय में आपको हमारे वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं क्या है जानकारी, जिसमें कि अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं या फिर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपकी वेतन 20,000 रुपये से अधिक है तो आपको PM किसान सम्मान निधि योजना का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों है दोस्तों? जैसा कि आपको पता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार अगर आप एक इनकम टैक्स पेयर हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने इसका फॉर्म भरा था तो अब जो है eKYC की जा रही है, उसके माध्यम से आपका आधार और पैन कार्ड लिंक होता है जिससे ये पता चल जाएगा कि आप एक इनकम टैक्स पेयर हैं और आपका स्टेटस इनएक्टिव कर दिया जाएगा PM किसान पोर्टल से। बेनिफिशियल इज इनएक्टिव ड्यू टू इनकम टैक्स पेयर। दूसरी बात यह है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे किसान भाई थे जब ये योजना शुरू हुई थी तो उन्होंने इस बारे में पता नहीं था कि इनकम टैक्स अगर हम पेयर हैं तो इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं या नहीं। तो उन सभी लोगों के जो है इनकम टैक्स पेयर होने के कारण नाम काट दिए जाएंगे और उनको इस योजना का जो है फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आप भी एक इनकम टैक्स करदाता हैं तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं रहेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की eKYC नहीं कराई है तो जल्द से जल्द अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर eKYC जरूर करवा लें जिससे आने वाले समय में जो किस्त आने वाली है उस किस्त का आपको फ़ायदा मिल सके। अगली किस्त जो आने वाली है दोस्तों उसकी RFT साइन बाई स्टेट फॉर 10th इंस्टॉलमेंट आने लगा है। स्टेटस में आप सभी का स्टेटस आ रहा होगा और यहाँ पे जो पेमेंट का मोड है वो आपका आधार बेस्ड आने लगा है। पहले ये जो है पेमेंट का मोड अकाउंट बेस्ड होता था और आप सभी का पेमेंट वही अकाउंट में आता था जिसमें आपने PM किसान सम्मान निधि योजना के टाइम फॉर्म भरा था। लेकिन अब उस अकाउंट में ना आके उस अकाउंट में पैसा आएगा जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक होगा। अगर आपका आधार कार्ड KCC के खाते में लिंक है तो आपका पेमेंट KCC वाले खाते में आएगा। अगर आपका जो है आधार कार्ड उस खाते में लिंक है जो अभी तक आपका पेमेंट आ रहा था उस खाते में ना होके कोई सेकंड खाते में लिंक है तो अब आपका पेमेंट सेकंड खाते में आएगा। जैसे ये किसान है, इनका जो PM किसान सम्मान निधि योजना का इनको फ़ायदा मिलता है, उनकी किस्त पंजाब नेशनल बैंक में आती थी अभी तक, जिसके अब जो है इनकी किस्त आगे अगर इनकी कोई और अन्य खाता होगा और उसमें आधार कार्ड लिंक होगा तो उस खाते में अब इनकी किस्त आएगी। तो दोस्तों अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर अपनी eKYC अवश्य करवा लें और इस योजना का फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।